नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत। स्वागत है आपका आइडियल कंप्यूटर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चेक कॉन्स्टेंट के बारे में। चेक कॉन्स्टेंट क्यों यूज़ होता है और उसे टेबल पे कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, क्या कमांड्स लिखने, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो पे बने रहिए, बिल्कुल भी इसे स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही एसक्यूएल के वीडियोस, HTML के वीडियोस या किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। अगर मुझे उस पर ज़्यादा जानकारी है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि चेक कॉन्स्टेंट का यूज़ क्या है। ठीक है, तो चेक कॉन्स्टेंट का यूज़ बेसिकली ये है कि मान लीजिए कि एक टेबल है, उस पे दो कॉलम है, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, तो अब मान लीजिए जितने भी एम्प्लॉय का नेम मैं वो लिखूंगा वहाँ पे, वो एक ही डिपार्टमेंट पे काम करते हैं। ठीक है, और वो डिपार्टमेंट में मान लीजिए कि सैलरी जितने भी लोगों की है, जितने भी लोग उसमें काम करेंगे, उन सबकी सैलरी 5,000 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, वो मतलब कंपनी में डिसाइड किया जाता है कि इस डिपार्टमेंट पे ये सैलरी से ऊपर सबकी सैलरी होगी, इस अमाउंट के ऊपर होगी, इस पे इसके नीचे होगी। तो उससे रिलेटेड चेक कॉन्स्टेंट ये होता है कि मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसका जो सैलरी है, जो बेस सैलरी है, मतलब 5,000। ठीक है, जितने भी लोगों की सैलरी होगी वो 5,000 होगी या फिर 5,000 से ऊपर। ठीक है, तो अब वहाँ पे एम्प्लॉय नेम वहाँ पे है। एम्प्लॉय नेम में मान लीजिए रमेश लिखता हूँ और सैलरी मैंने गलती से वहाँ पे 4,000 लिख दी। ठीक है, तो अब चेक कॉन्स्टेंट ये करेगा कि जो वहाँ पे मैंने 4,000 लिखा वो उसे एंटर होने नहीं देगा, क्योंकि हमने सेट किया है कि चेक वो पूरे टेबल पे चेक करेगा। उस कॉलम पे चेक कॉन्स्टेंट ये चेक करेगा कि जो भी सैलरी, जो भी अमाउंट है वो 5,000 के ऊपर है। ठीक है, तो ये है चेक कॉन्स्टेंट का मतलब या उसका यूज। ठीक है, तो अब जानते हैं कि चेक कॉन्स्टेंट को टेबल पे कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, टेबल पे चेक कॉन्स्टेंट लगाने के दो तरीके हैं। पहला है जब आप टेबल बना रहे होते तब लगाना, और दूसरा है कि जब आपने टेबल बना चुके हैं तब आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब पहले हम देखेंगे कि टेबल बनाते बनाते कैसे लगाते हैं। तो बनाते बनाते लगाने के लिए सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करना होगा। अगर आपको टेबल क्रिएट करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं कि कैसे टेबल क्रिएट करना, पूरे अच्छे से समझिए, फिर इस वीडियो पे आप आइए। ठीक है, तो क्रिएट टेबल का नाम मैं ODD लिख देता हूँ, कुछ भी ब्रैकेट, और उसके बाद EMP_name मतलब एम्प्लॉय का नेम, इसका डेटा टाइप वर्कर होगा, और यहाँ पे इसका मैक्सिमम मैं लिख देता हूँ 20, कॉमा देके नेक्स्ट में जाएंगे EMP सैल मतलब EMP सैलरी। यहाँ पे हम इसका डेटा टाइप नंबर देंगे और यहाँ पे हम 9,2। ठीक है, तो अब आप जानते होंगे कि इसका मतलब क्या है 9,2। नहीं जानते तो मैं आपको बोलता हूँ कि 9 का मतलब होता है कि जो डेसिमल पॉइंट होता है। आप जनरली जानते होंगे कि जब सैलरी मिलती है या आप कोई दुकान में खरीदारी करते हैं तो आपको जो बिल मिलता है वहाँ पे जो अमाउंट है वो, मान लीजिए आपने 20 रुपए की खरीदारी की तो बिल में लिखा होगा 20.00। ठीक है, तो वो 00 जो है, जैसे कि आप जानते हैं 0 का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी वो फॉर्मल जगह पे दिया जाता है। ठीक है, जैसे बिल्स में, तो वैसे ही सैलरी पे आप देखेंगे, अगर पेपर पे किसी की सैलरी लिखी है फॉर्मल तरह से, ऐसा नहीं कि आपने किसी की सैलरी ऐसे लिख दी। अगर बड़े बड़े ऑफिस में जिसकी सैलरी लिखी रहती है, मान लीजिए किसी की 10,000 है, वहाँ लिखेगा 10,000.00। ठीक है, तो ये जो 9 है, तो इसका मतलब कि डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में जो होल नंबर, जहाँ पे मान लीजिए कि 10,000 है, तो वहाँ पे मैक्सिमम 9 डिजिट्स हो सकते हैं, और डेसिमल के राइट साइड पे जहाँ पे 00 होता है वो मैक्सिमम 2 डिजिट्स हो सकते हैं। तो ये एक फॉर्मल नंबर है 9 और 2। ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, और अगर आपके जितने भी कॉलम्स आपको डालने हैं टेबल पे सब बन गए हैं, जैसे मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए, तो उसके बाद आप चेक कॉन्स्टेंट का करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए आपको लिखना होगा कॉन्स्टेंट और उसके बाद कॉन्स्टेंट का नाम। ठीक है, चेक नहीं कुछ और, मतलब आप जैसे जानते होंगे कि आप जब किसी भी तरह का
कॉन्स्टेंट डालते हैं किसी भी टेबल पे तो आपको उसका नाम देना रहता है। वो नाम कब यूज होता है? जब आप कॉन्स्टेंट को डिसेबल कर रहे हैं कुछ समय के लिए या कॉन्स्टेंट को हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं इजी रखने के लिए, पहले आप सी के दीजिए, ठीक है, चेक याद रहेगा। उसके बाद अंडरस्कोर देके आप जिस कॉलम पे लगा रहे हैं उस कॉलम का लास्ट 2 या 3 लेटर दे सकते हैं। जैसे मुझे सैलरी वाले में लगाना है तो यहाँ पे मैं सैलरी का SCL दे देता हूँ, ठीक है। ये हो गया कांस्टेंट का नाम। और अब जो कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट आपको वो लिखना है, ठीक है। कांस्टेंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं और उसके बाद चेक, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे 2 लेटर देने हैं सामने में मैक्स मिनिमम, और यहाँ पे अंडरस्कोर देके यहाँ भी 2-3 लेटर कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है चेक। इसके बाद आपको स्पेस देके ब्रैकेट में जो कॉलम का नाम है वो लिखना है, ठीक है। जैसे आपने वहां लिखा है सेम टू सेम, जैसे कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखे, नहीं तो स्मॉल में लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे ये लिख दिया। और अब मुझे EMP की जो एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो मुझे मतलब जितने भी जन ज्वाइन करेंगे मेरी कंपनी को उस डिपार्टमेंट पे, उन सबकी सैलरी मैं चाहता हूँ कि 10,000 से नीचे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बूलियन लॉ यूज करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके कीबोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि ऐसे वाले और ऐसे वाले साइंस होंगे, ठीक है। मैं आपको स्पेस दे के दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो ये वाले तब यूज होते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि EMP की जो सैलरी है वो 5,000 से ऊपर होनी चाहिए, नहीं हुई तो वहां पे वायलेटेड होगा, कुछ एरर आएगा, ठीक है। और इसका मतलब है कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 5,000 के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हुई तो फिर एरर आएगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये वाला देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000 लिख दिया। अब ब्रैकेट बंद करेंगे, अब फिर नीचे जाएंगे, ये टेबल का ब्रैकेट बंद करेंगे, इसे देंगे सेमीकोलन को और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, ठीक है। और अब ये जो चेक कांस्टेंट जो हमने डाला है वो सक्सेसफुली टेबल पे लग चुका है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने टेबल बना लिया है तब आप चेक कांस्टेंट को कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक टेबल पहले से बना रखा है जिसका नाम मैंने नो नेम रखा है ठीक है। नो नेम जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन 2 ही है, वही EMP नेम और EMP सैलरी, ठीक है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे इसे चेक कांस्टेंट लगाने के लिए आपको लिखना है, तो दोस्तों चेक कांस्टेंट लगाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है ऑल्टर टेबल, और जिस टेबल पे आप चेक कांस्टेंट लगाना चाहते हैं उसका नाम लिखना है, ठीक है। मेरे टेबल का नाम नो नेम है तो मैं यहाँ पे नो नेम लिखता हूँ, ठीक है। ऑल्टर टेबल नो नेम। और आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना, कोई भी तरह का कॉमा सेमीकोलन कुछ नहीं देना। यहाँ पे आपको लिखना है ऐड कांस्टेंट और उसके बाद कांस्टेंट का नाम जो आप रखना चाहते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट का नाम मैंने आपको पहले भी बताया कि इजी होगा अगर आप पहले चेक कांस्टेंट के लिए सी के लिखें, फिर अंडरस्कोर, और जो आपको जिस कॉलम पे लगाना है उसका लास्ट 2-3 लेटर, ठीक है। तो मैं पिछले में मैंने यहाँ SAL लिखा था तो यहाँ मैं बस AL लिखता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मुझे लिखना है चेक, क्योंकि चेक कांस्टेंट लगा रहे तो चेक लिखना है। और वही चीज ब्रैकेट में आपको लिखना है कि कौन से क्या लगा रहे हैं, किस कॉलम पे और किस तरह का। तो इस पे मैं वही रखता हूँ, ठीक है, ये, और यहाँ पे 10,000। तो ये हो गया। अब आपको सेमीकोलन देना है और यहाँ पे आएगा टेबल ऑल्टर्ड। तो ये था कि आप कैसे चेक कांस्टेंट लगा सकते थे। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि वो अच्छे से लगा है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम डेटा इंसर्ट करेंगे, और अगर आपको डेटा इंसर्ट करना नहीं आता या आता है तो फिर भी आप वीडियो देखिए मेरी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सबसे इजीएस्ट वे बताया कि आप कैसे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ज्यादा कोडिंग मतलब बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग लिखने नहीं पड़ेगी, बस आपसे कंप्यूटर सामने से क्वेश्चन मांगेगा। जैसे मुझे अगर EMP नेम का मुझे लिखना है वैल्यू, तो कंप्यूटर सामने से मांगेगा कि एंटर EMP नेम। तो ये करने के लिए आप मेरी वीडियो देखिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम मैं सबसे पहले ODD वाले टेबल पे रखता हूँ, इस वाले टेबल पे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज ब्रैकेट खोलूंगा, ये एम्परसैंड,
फिर EMP अंडरस्कोर नेम इसे करूंगा, फिर कॉमा, ब्रैकेट ओपन, EMP SAL, फिर ये बंद हो जाएगा और ये भी ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही जानते हैं कोई भी कमांड लिखने के बाद हमें सेमीकोलन देना पड़ता है SQL में। तो यहाँ से मैं ऐसे देख के एंटर करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये सामने से पूछ रहा है कि एंटर वैल्यू फॉर EMP नेम। तो इसी चीज के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया है, आप जाके देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको पूरे अच्छे से समझाया है कि क्या है, किस साइन को यूज करें, क्यों कर रहे हैं, कैसे करें, सब आपको मैंने बताया, वहां जाके देख सकते हैं। तो यहाँ EMP नेम में यहाँ पे रमेश लिखता हूँ, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ सामने से EMP सैलरी दिखता है। ठीक है, तो हमारा जो लॉ था कि वो 10,000 से ऊपर होना चाहिए। तो ठीक है, पहले हम वही करके देखते हैं। ठीक है, 11,000 देते हैं, 11,000 देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो ये रो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम देंगे, हम इस बार हम सुरेश देंगे और इस बार हम 9,000 दे के देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों, इसी चीज के लिए यही चीज है प्रूफ। ठीक है, चेक कांस्टेंट, यहाँ पे SYS डॉट, फिर आपने जो चेक का नाम दिया था, यानी आपने जो नाम दिया था कांस्टेंट का, वो यहाँ लिखा रहेगा और फिर इसके बाद वायोलेटेड। तो इसका मतलब ये है कि चेक कांस्टेंट के खिलाफ आप गए हैं। ठीक है, चेक कांस्टेंट आपने रखा था ताकि आप 10,000 से ऊपर रखे हर एक अमाउंट को, लेकिन आप 9,000 देके चेक कांस्टेंट के खिलाफ गए, यही है इसमें लिखा है। तो आपको प्रूफ मिल गया होगा। अब हम देखते हैं कि जब हमने टेबल बनाकर चेक कांस्टेंट को लगाया तब वो काम करता है कि नहीं। तो वही चीज हम लिखेंगे। यहाँ पे मैं उसी वाले लाइन को ले आता हूँ और यहाँ पे ODD की जगह मैं यहाँ पे नो नेम लिख देता हूँ। ठीक है, बस वही चीज है, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ मांग रहा है एंटर वैल्यू फॉर EMP नेम। EMP नेम मैं यहाँ पे राम दे देता हूँ और EMP सैलरी हमने क्या रखा था आप यहाँ पे देख सकते हैं, 10,000 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही 12,000 देख के देखता हूँ, ये रो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब फिर से मांगता है, मैं इस पे श्याम दे देता हूँ। सैलरी मांग रहा है तो मैं इस पे एक बार 5,000 लिख के देखता हूँ। ठीक है, ये देखिए वही चीज आया, चेक कांस्टेंट SYS डॉट, फिर आपने जो चेक कांस्टेंट का नाम दिया था वो, जैसे मैंने CK_AL दिया था तो वो आ गया, उसके बाद वायोलेटेड। तो दोस्तों ये प्रूफ आपने देख लिया है कि दोनों तरीके से वो काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे चैनल पे ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिले। अगर आपको वीडियोस देखने हैं प्राइमरी की के, फॉरेन की के या यूनिक की के, तो उसके मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बाकी जितने 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा, इसलिए बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है कंप्यूटर पे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर जरूर से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।